राजा दशरथ की 3 पत्नी थी ना जी। तो 3 पत्नी में सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी पत्नी थी, बता सकता है कोई? सीरियल देखे, रामायण सीरियल। रामचरितमानस में सबसे ज्यादा सुंदर पत्नी कौन सी थी? जोर से बोलिए तो। कौशल्या। कौशल्या उनकी पहली पत्नी थी ना। अगर वो सुंदर होती तो फिर कैकेयी के साथ शादी क्यों करते? तीनों पत्नी में अगर कौशल्या सबसे सुंदर थी तो फिर कैकेयी के साथ शादी क्यों किया? ये हकीकत है कि पूरी तीनों पत्नी में सबसे ज्यादा सुंदर कैकेयी थी, कौशल्या नहीं थी। मैं सुंदर की बात कर रही हूं, चेहरे की सुंदरता। लेकिन फिर भी इतनी सुंदर होने के बाद में भी कोई अपनी बेटी का नाम, बहन का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहते, जबकि सबसे सुंदर तीनों रानी में से कैकेयी सुंदर थी। कौशल्या सुंदर नहीं थी उतनी, और सुमित्रा भी इतनी सुंदर नहीं थी। छोटी पत्नी का नाम सुमित्रा थी। कैकेयी बड़ी सुंदर रानी थी। तब आप बोलेंगे उन्होंने राम को वनवास दिया तो वो सुंदर कहाँ? प्रश्न हो सकता ना। अरे इतना सुंदर सुपुत्र योग्य बेटा राम, इतनी सुंदर सीता, इतना सुंदर लक्ष्मण, उसके कहने पर तो उसकी भी गलती नहीं है। रामचरितमानस पूरा पढ़िए। अभी यहाँ से हम जब कबीर जयंती किए ना तो आखिरी प्रोग्राम था, यहाँ से प्रोग्राम करके छत्तीसगढ़ गए। 2 महीना रामचरितमानस को पूरा पढ़े एक तरफ से। रामचरितमानस में 7 कांड है, और जो कांड सबसे सुंदर है उसका नाम सुंदर कांड रख दिया गया। आदमी के जीवन में भी जन्म से लेकर मृत्यु तक 7 कांड होते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में। इसीलिए 7 कांड में पूरा रामायण समाया हुआ है। और 7 कांड में सबसे सुंदर होता है सुंदर कांड। सुंदर कांड कब होता है? जब जीवन में सत्संग मिलता है ना, उसी समय सोच लीजिए कि सुंदर कांड अभी चल रहा है, जो सुंदर कांड चल रहा है। जब संत का दर्शन हो और हरि कथा हो, संत समागम हो, तो सोच लीजिए हमारा जीवन का सुंदर कांड शुरू हो गया। और जब बड़ा भाई छोटा भाई को लात मार के निकाल दे, किस कांड की घटना है? लंका कांड। रावण ने विभीषण को लात मार के सभा में सबके बीच निकाल दिया राज्य से। और जब देवरानी जिठानी में आपस में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, भाई भाई में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे प्रेम हो, तो वो सोच लीजिए अयोध्या कांड है। आज देखिए पप्पू बाबू भी 6 भाई है, 6 भाई में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे प्रेम है। ये अयोध्या कांड का दृश्य है। और इन 6 भाइयों में जमीन जायदाद मकान दुकान के लिए जिस दिन झगड़ा शुरू हो जाए, उस दिन सोचना कि ये रामायण नहीं महाभारत है, ये कौरव पांडव का बाला कांड शुरू हो गया। वो दिन ना आए, इस सदगुरु से प्रार्थना है कि सब दिन इस घर में, इस परिवार में, इनके जीवन में अयोध्या कांड हो। भगवान श्री राम का जन्म से लेकर शादी तक बाल कांड, और शादी के बाद में जब देखे दशरथ ने कि राम अब योग्य हो गया है, शादी के बाद बच्चे संभालने लायक हो जाते हैं। शादी हुई तो जिम्मेदारी सौंप देना चाहिए। और दशरथ ने सोचा कि राम सुयोग्य है, ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है,
इसको ही मुखिया बना दिया जाए, घर का मुखिया, गांव का मुखिया नहीं। जब ये बात अपने मंत्रियों के बीच रखे, अपनी रानियों के बीच रखे, तो सारी रानियां बड़ी खुश हुई। लेकिन उस समय कैकेयी वहां पर नहीं थी। मंथरा ने सुना और मंथरा गई दौड़ी दौड़ी कैकेयी के पास में, कहा सुनती हो, अब तुम्हारे ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, मुसीबत आने वाली है। कहे क्या हुआ? कहा क्या नहीं हुआ, बड़ा अनर्थ हो गया। कहा दशरथ ने राम को राज्य तिलक करने की कल सुबह पूरी व्यवस्था कर ली है, बात पास हो गई है। अब राम ही इस राज्य का राजा बनेगा। कैकेयी ने अपना 9 लखा हार हीरा जड़ित पहना हुआ था, कीमती करोड़ों रुपया का, तुरंत उतार के खुशी से कैकेयी ने मंथरा के हाथ में पुरस्कार में दे दिया कि तुमने इतना सुंदर समाचार सुनाया, इतना सुंदर समाचार कि राम को राज्य तिलक होगा, राम राजा बनेगा। मुझे इतनी खुशी हो रही कि इससे बढ़कर मेरे जीवन में कोई शुभ समाचार हो ही नहीं सकता। मंथरा को लगा कि दाल नहीं गली, उल्टा रिएक्शन हो गई दवाई। अरे हम तो सोचे थे कि ये बुरा भला कहेगी, ये तो हमको इनाम दे रही है। तब मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि पलटने का काम किया। मंथरा ने कहा कि तुम किस चीज में भूली हुई हो? राम में भूली हुई हो, राम की योग्यता में भूली हो। जरा सोचो, दूर तक की सोचो। आज राम राजा बनेगा तो राजमाता कौन कहलाएगी? कौशल्या ना राजमाता कहलाएगी, तुमको कोई राजमाता नहीं कहेगा। और तुम एक दासी की तरह रहोगी इस घर में, और वो रानी की तरह, राजमाता की तरह रहेगी। सोचो, ये महिलाएं जो होती है ना, कुछ महिला, सब तो नहीं, घर में भाई भाई में प्रेम हो ना, तो कुछ महिलाएं घर में भी मंथरा जैसी होती हैं। बुद्धि पलटने का काम, अपनी पति की बुद्धि पलटती हैं कि सुनते हो जी, अलग रहते तो बढ़िया बढ़िया खाते, बढ़िया बढ़िया पहनते, बढ़िया बढ़िया घर में रहते, एक में है तो सबके साथ